हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलता एकेडमी में। आज हम आपको रस के बारे में अध्ययन कराएंगे और रस का दूसरा पार्ट लेकर के आए हैं। इसके पहले हमने एक पार्ट अपलोड कर दिया है, उसे ज़रूर देख लें। उसमें रस किसे कहते हैं, रस के अवयव या अंग, और इसके बाद कि रस के जो स्थायी भाव हैं उन रस के स्थायी भाव के बारे में हमने बताया कि रस कितने प्रकार के होते हैं, जैसे 10 प्रकार के। और रस के 10 प्रकार: श्रृंगार, हास, करुण, वीर, रौद्र, भयानक, विभत्सय, अद्भुत, शांत, वत्सल और भक्ति रस। ये जो हमारे 11 रस थे उनके बारे में हमने अध्ययन कराया, क्योंकि इसके पहले प्रमुख रूप से 9 रस माने जाते हैं। भरत मुनि के अनुसार 8 रस माने जाते हैं, और जो कि सूरदास जी ने 11 रस की प्राथमिकता दी है। इस तरह से आज हम उस 11 रस के रस और उनके स्थायी भाव पढ़ेंगे और उनके उदाहरण सहित देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अगली कड़ी में कि श्रृंगार रस। पहला रस कौन सा है दोस्तों? श्रृंगार रस। श्रृंगार का स्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार का स्थायी भाव रति। क्या होता है? रति। क्या होता है दोस्तों? रति। अब इस तरह से रति श्रृंगार आचार्य भोजराज ने श्रृंगार को रसराज कहा है। उन्होंने क्या कहा है? रसराज कहा है। आचार्य भोजराज ने श्रृंगार रस को रसराज एवं क्या कहते हैं? रसपति भी कहते हैं इसे दोस्तों। क्या कहते हैं? रसपति भी कहते हैं। श्रृंगार रस के 2 भेद हैं। कौन कौन से? श्रृंगार रस के जो हैं प्रमुख रूप से 2 भेद हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। इनके कौन से कितने भेद हैं? 2 भेद है, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार की परिभाषा देख लेते हैं। संयोग श्रृंगार जहाँ नायक नायिका के संयोग तथा या कि मिलन का वर्णन होता है वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। कहाँ की बात है? जहाँ नायक नायिका हीरो हीरोइन की संयोग हो, मिलन वर्णन किया जाए, वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। जैसे बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौन हंसे देन कहे नट जाए। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बिहारी जी कहते हैं कि बतरस लालच लाल की, यानी बात करने के लिए मीरा जो है, बात करने के लिए कन्हैया की जो है तो मुरली क्या कर लेती है? लुका लेती है, धर लेती है। और मन में सौ करे, यानी मन में सौ करते सौगंध भी खाती है कि मैं नहीं रखी हूँ। क्या करती है? सौगंध भी खाती है कि मैं मुरली नहीं रखी हूँ। और भौं जो है तो भौं के माध्यम से ऐसा लग रहा है कि रखी है, हंस रही है। और देने के लिए जब बोलते हैं, मांगते हैं श्री कृष्ण भगवान कि हमारी मुरली दे दो, तो मीरा मना करती है, कहती है मेरे पास नहीं है, नट जाए। कहने का मतलब वहाँ पर बोलती है मेरे पास नहीं है। अब अगले कड़ी में संयोग श्रृंगार हो गया। अब वियोग या विप्रलंभ श्रृंगार, इसे हम क्या कहते हैं? विप्रलंभ श्रृंगार या वियोग श्रृंगार। जहाँ वियोग की किसकी? जहाँ वियोग की अवस्था में नायक नायिका के प्रेम का वर्णन होता है वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। कहने का मतलब जहाँ पर नायक और नायिका जो है वियोग यानी बिछुड़ने की बात कही है वहाँ पर होता है, और वहाँ से उनके बारे में वर्णन करते हैं तो क्या कहते हैं? जैसे कहेऊ राम वियोग तब सीता, मोह कह सकल भय विपरीता। अब उन्होंने क्या कहते हैं कि राम जैसे वन वन भटकते रहे, उनके वियोग में सीता को ढूंढते, तो मोह कब सकल भय विपरीता। और उन्होंने कहते हैं कि मोह जो है, माया जो है, उनकी मन की विपरीत चल रही है। उन्होंने कहा उनके बारे में वियोग कर रहे हैं। अब दोस्तों हमने देख लिया श्रृंगार रस किसे कहते हैं, और श्रृंगार रस के 2 पक्ष थे, वियोग और संयोग, संयोग और वियोग, इनको हम देख लिया। अब श्रृंगार रस के उदाहरण भी तो जानना जरूरी है, तो जान लेते हैं कि क्या होता है। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब उन्होंने क्या कहते हैं मीरा जी कि मेरो तो गिरधर गोपाल, मानी मेरे पास
गिरधर गोपाल के अलावा, श्री कृष्ण भगवान के अलावा मेरे पास दूसरा कोई नहीं है जिनके सिर पर मोर की मुकुट बंधी हुई है और मेरा वही पति सोई। मनी उन्हें हम चाहे प्रेम पति कहें या कि भगवान कहें, वो सब कुछ ही मेरे हैं। ये श्रृंगार रस यहाँ से कंप्लीट होता है दोस्तों। अगली कड़ी में पढ़ेंगे हास्य रस। हास्य रस, हास्य रस में दोस्तों देखते हैं जहाँ पर हंसी उत्पन्न हो, हास्य रस में क्या होना चाहिए, जहाँ हंसी उत्पन्न हो उसे हम क्या कहते हैं, हास्य रस। हास्य रस की उदाहरण स्थायी भाव है हास्य, है ना, इसकी स्थायी भाव क्या हो गई, हास्य। अब इसे हम उदाहरण में देखते हैं। मैं महावीर हूँ, पापड़ को तोड़ सकता हूँ, गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मोड़ सकता हूँ। उन्होंने कहा, इतनी बढ़ा चढ़ा करके बात कही कि मैं महावीर हूँ, मनी बहुत बलवान हूँ, लेकिन किसको तोड़ सकता हूँ, केवल पापड़ को तोड़ सकता हूँ, है। गुस्सा आ जाए तो कागज़ को मोड़ सकता हूँ, और अच्छा तेज से गुस्सा आ जाए मुझे तो मैं क्या कर सकता हूँ, केवल कागज़ को ही मोड़ सकता हूँ। इन्होंने ऐसा कहा। दूसरा उदाहरण भी देख लो। हाथी जैसे दे गैंडे जैसी चाल। अब उन्होंने क्या कहा हास्य रस में कि हाथी जैसे क्या है, शरीर है, और गैंड की जैसे मतलब गेंडा जैसे चलती है उसकी जैसी इसकी चाल है। इस तरह से हास्य रस हो गई। अब देखते हैं दोस्तों अगले कड़ी में करुण रस। क्या देखेंगे, करुण रस। करुण रस का क्या होता है स्थायी भाव, शोक। क्या होता है, शोक। अब यहाँ शोक के बारे में अध्ययन करेंगे तो इसकी उदाहरण है, हे खग मृग हे। क्या कहता है, हे खग हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम्हें देखी सीता मृग नैनी। कहते हैं राम भगवान निकलते हैं, जंगल जाते हैं और कहते हैं हे खग, यानी क्या कहते हैं, हे खग, खन यानी फग, खग माने पक्षी, हे पक्षी, मृग माने हिरण, मृड हिरण, हे मधुकर यानी भौरा, श्रेणी यानी क्या कहते हैं, हे पक्षी, हे हिरण, हे भौरा, आप किसी ने इस श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, और ये सीता को आप लोग कहीं देखे हो। उन्होंने ऐसे कहा राम भगवान कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी, यानी आप लोग जो हैं कि हे पक्षी, हे हिरण, हे मधुकर मनी क्या कहते हैं भौरा, क्या सीता को आप लोग देखे हैं। अगले कड़ी में दोस्तों वीर। वीर का मतलब है उत्साह। उत्साह, उत्साह में नहीं खुशी होना चाहिए, है ना, उत्साह। तो उत्साह में क्या होगा दोस्तों, बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी। क्या कहते हैं, बुंदेलों के मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। अब उन्होंने क्या कहा कि यहाँ वीरता के बारे में बताया है। उन्होंने यहाँ वीरता के बारे में बताया है कि यहाँ वीरता की बात हुई है। इसकी और एक उदाहरण है दोस्तों, बहुत सारे उदाहरण है, लेकिन चढ़ चेतक पर तलवार उठा करता था भूतल पानी को। उन्होंने क्या कहा, चढ़ चेतक पर तलवार उठाकर भूतल पानी को। इस तरह से इनके बहुत सारे उदाहरण हैं। तो वीरता जहाँ आए वहाँ वीर रस की उदाहरण होगी। अगले कड़ी में दोस्तों रौद्र। रौद्र का मतलब होता है क्रोध। क्या होता है, क्रोध। इसका स्थायी भाव क्रोध है। अब क्रोध में क्या दोस्तों, उस काल मारे, इसका उदाहरण है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कहते हैं उस काल के मारे, जिस काल है उस काल के मारे हमें अच्छे से गुस्सा आ जाए, उस काल के मारे जो है क्रोध का तन मनी पूरा शरीर कांपने लगता है। और क्या, मनो हवा के जोर से, मतलब इतनी तेज़ से जैसे हवा जो है चलती उतनी ज़ोर से, सोता हुआ सागर जागे। अब कहते हैं कि अगर मुझे गुस्सा आ जाए तो ये शरीर जितनी भी सोई होती है, अंग अंग या कि जो भी क्षणिक होती है, वो सब के सब एकदम से पूरे क्रोध से भरा हुआ लगने लगता है। अगले कड़ी में दोस्तों भयानक रस। क्या है, भयानक रस। भयानक के क्या होगा, भय।
भय किसे कहते हैं? डरते हैं जिससे, है ना। तो अब भयानक रस में क्या होगा दोस्तों? भयानक रस में सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर। क्या था? सुनसान सड़क पर सन्नाटा था चारों ओर, लग रहा था डर, दूर भी थी भोर। अब उन्होंने क्या कहा कि सुनसान यानी रास्ता जो थी एकदम सुनसाना था, जैसे 12-1-2 बजे रात कि एकदम से कोई व्यक्ति नहीं चलता, उस समय एकदम सन्नाटा थी, वहाँ पर कोई नहीं दिख रहा था। चारों ओर मनी पूरे तरफ, लग रहा था डर, और क्या था? डर भी लग रहा था, और भोर होने में अभी काफ़ी टाइम थी। ये भयानक रस का उदाहरण नहीं, भय रस बनती है यहाँ पर। अब अगले कड़ी में दोस्तों है विभत्सा, यानी विभत्सा या रस को क्या कहते हैं? घृणा। क्या कहते हैं? घृणा या जुगुप्सा। क्या कहते हैं? जुगुप्सा। क्या कहते हैं? जुगुप्सा। अब इस तरह से इसको गिद्ध और चील मड़रा रहे थे। इसका उदाहरण है गिद्ध और चील मड़रा रहे थे, चूहे को पड़पा रहे थे। सॉरी दोस्तों, ये पड़पा नहीं होगा, तड़पा होगा। क्या होगा? तड़पा। माने गिद्ध और चील मड़रा रहे थे, ऊपर जो है मड़रा रहे थे, चूहे को तड़पा रहे थे। इस तरह से अगले कड़ी में 8वां जो है अद्भुत रस। अद्भुत का क्या हो जाएगा दोस्तों? विस्मय या आश्चर्य। क्या होगा? विस्मय या आश्चर्य। अब जो है तो इसकी जो है विस्मय हो जाएगी। अब विस्मय का मतलब है दोस्तों, देखते हैं, मछली चल के ज़मीन पर आई, अचंभव देखा ये साहिल भाई। उन्होंने क्या कहा? मछली चल के ज़मीन पर आई, अचंभव देखा ये साहिल भाई। उन्होंने क्या कहा कि मछली जो है तो चल करके कहाँ आती है? ज़मीन में। लेकिन ये ज़मीन में कैसे चलेगी? बिना पानी के तो तुरंत मर जाती है, पानी के बिना तुरंत मर जाती है, इसलिए आई। तो उन्होंने कहाँ कहा? ज़मीन में चल रही है। अचंभव, तब अचंभव लगा, देखा ये साहिल भाई। उन्होंने क्या देखा? साहिल ने देखा कि ये बहुत बड़ी अचंभव है, इसलिए अद्भुत रस यहाँ होगा, विस्मय में पड़ गया उन्होंने। अब अगले कड़ी में शांत रस। शांत का क्या होगा दोस्तों? निर्वेद। क्या होगा? निर्वेद। अब इन्होंने शांत रस का निर्वेद होगा जग असार संकट पुनि नाना। उन्होंने क्या कहा? जग असार संकट पुनि नाना, और विकल व्रत चित साधु समाना। अब यहाँ पर क्या कहा कि असर संकट पुनि नाना, मानी आराम से बोलते हैं, संकट में अगर कष्ट में है तो पुनि नाना, अब विकल व्रत यानी व्रत हैं, और चिंता साधु समाना। अब ऐसा लग रहा है कि साधु के समान यहाँ पर रहना पड़ेगा, एकदम शांति से, जैसे साधु रहता है बहुत ही शांति के साथ रहता है दोस्तों। इस तरह से हमारे इस वीडियो को आप तो नोट करते जाइए आप, और या तो फिर स्क्रीनशॉट लेते जाइए। अब अगले कड़ी में दोस्तों वात्सल। वात्सल का भी स्थायी भाव होगा तो इसका वात्सल्य ही हो जाएगा। इसका क्या होगा? वात्सल्य ही होगा। और या कि फिर रति लिखा जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं वात्सल क्या है। वात्सल का मतलब है, इसका उदाहरण, किलक अरे मैं नेह निहारूं, और इन दांतों पर मोती बारूं। इन्होंने क्या कहा? किलक अरे मैं नेह निहारूं, और इन दांतों पर मोती बारूं। इस तरह से अगला है भक्ति रस। 11वां है कौन सा? भक्ति रस। भक्ति रस का क्या होगा दोस्तों? अनुराग। क्या होगा? अनुराग। इसका दोस्तों होगा अनुराग होगा, या कि फिर रति होगा, या भागवत होगा, है ना। इस तरह से अब इसका भी उदाहरण देख लेते हैं। असुवन जल सींच सींच, प्रेम बेली बोई, मीरा की लगन लगी, होनी हो सो होई। अब उन्होंने क्या कहा कि असुवन की बेल, है ना, आंसुअन यानी आंसू से जो है उन्हें सींच करके किसकी? प्रेम की। किसके लिए? प्रेम के लिए। कृष्ण जो है प्रेम में कृष्ण के लिए उन्होंने बहुत ही विलोप किया,
और मीरा की लगन लगी। अब मीरा की जो है तो कृष्ण के ऊपर लगन लगी हुई है, उन्हें जो है तो उन्हें क्या कहते हैं, जो मतलब लिखा होगा वही होगा। उन्होंने क्या लगी है जो सो होई, और जो बोई मीरा की लगन लागी होनी हो सो होई। अब जो होनी होगा तो होकर ही रहेगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और कमेंट के द्वारा बताएं कि वीडियो कैसा लगा और कौन सा वीडियो चाहिए आपको। और आपका कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है और कमेंट के माध्यम से हमें पूरी जानकारी दें और अपनी जानकारी हमें बताएं। और आपको अगर PDF चाहिए तो नंबर नोट कर लो और इस नंबर पर PDF व्हाट्सअप कर सकते हैं तो मिल जाएगा। हमने पूरी रस का अध्ययन करा दिया है उदाहरण सहित। आप लोग दोनों पार्ट देख लें और फिर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। नोट्स बनाते जाइए, मैं पूरा व्याकरण, हिंदी व्याकरण कंप्लीट करवाऊंगा। जय हिंद।